बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वीडियोस रमज़ान के मुतालिक हमारे यहाँ आए हैं। आपने अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आपने उसको देखा होगा और उस पर अमल करने की कोशिश भी की होगी। ये भी एक अहम टॉपिक पे वीडियो है। आज का टॉपिक है एतिकाफ़। एतिकाफ़ किसको कहते हैं? एतिकाफ़ अल्लाह के लिए अपने आप को दुनिया से रोके रखना, अपने आप को हर वो चीज़ जो जायज़ और हलाल है थोड़े दिन के लिए अपने आप पर अल्लाह के लिए अपने आप पर एक बंद बांधना, यानी अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लेने को एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ शरीयत में, इस्लाम में बहुत अहम दर्जा रखता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया है। और एतिकाफ़ के बारे में सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एतिकाफ़ किसको कहते हैं। समझ में आ गया? अपने आप को दुनिया की उन तमाम चीज़ों से जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल भी किया है, उससे अपने आप को बाज़ रखना, अपने आप को रोक लेना। अब एतिकाफ़ कितनी किस्मों का है, सबसे पहले ये समझ लेंगे तो एतिकाफ़ कब, कैसे, कहाँ पे करना, कब करने से सुन्नत होता है, कब करने से वाजिब और कब करने से नफल समझ में आ जाएगा। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ़ फ़र्ज़ नहीं है। अगर नहीं कर रहा कोई शख्स तो उसका कोई गुनाह नहीं है, अगर कर लेंगे तो ज़्यादा सवाब है। अब एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक है वाजिब एतिकाफ़, दूसरा है सुन्नत एतिकाफ़, तीसरा है नफल एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ वो एतिकाफ़ है जिसको इंसान मन्नत मान लेते हैं, नज़र मान लेते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये फ़लाना काम हो गया तो मैं 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगी या 1 दिन का एतिकाफ़ करूँगी। तो ये इंसान पे जब वो काम हो जाए तो एतिकाफ़ करना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। अगर ये एतिकाफ़ मन्नत पूरी होने के बाद वो नहीं करेगा तो ये क़र्ज़ रह जाएगा और इसका गुनाह भी होगा। दूसरा जो एतिकाफ़ है वो सुन्नत एतिकाफ़ है। सुन्नत में क्या है? सुन्नत एतिकाफ़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को देखेंगे। सुन्नत कहते ही किसको है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कही गई बात, क़ौल, अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को किया यानी फ़ेल, और जो सहाबा ने किया और उस चीज़ पर खामोश रहे यानी रज़ामंदी दी, उसको भी सुन्नत कहते हैं। ये 3 चीज़ों को सुन्नत कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पहले देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक अल्लाह के नबी ज़िंदा रहे उस वक्त तक एतिकाफ़ का अहतमाम किया है। तो इससे मालूम होता है ये बहुत अहम सुन्नत है। रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास है सुन्नत एतिकाफ़ और आखिरी अशरे के साथ ख़ास है। फिर तीसरा आता है नफल एतिकाफ़। ये वाला एतिकाफ़ हम जहाँ चाहें, जितना चाहें, जब चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मर्द अगर मस्जिद में दाखिल होते ही अगर एतिकाफ़ की नीयत कर ले तो जब तक वो वापस मस्जिद के बाहर ना आए, या फिर लिमिटेड टाइम तक, जैसे कि असर से लेके मगरिब तक का एतिकाफ़ चलता है, नमाज पढ़ने तक का एतिकाफ़ चलता है। जैसे कि मुसल्ले पे दाखिल हूँ, एतिकाफ़ की नीयत कर ले उस वक्त तक जब तक कि मैं मुसल्ले से बाहर नहीं निकलूँगा। तो मेरे मुसल्ले से बाहर निकलने तक या जाए नमाज से बाहर निकलने तक का एतिकाफ़ नफल एतिकाफ़ है। अब ये मिनट्स का भी हो सकता है, आवर्स का भी हो सकता है, डेज़ का भी हो सकता है। अब इसमें इंसान चाहे 3 दिन का एतिकाफ़ करे, चाहे 4 दिन का एतिकाफ़ करे, चाहे 2 घंटे का एतिकाफ़ करे, चाहे तो रमज़ानुल मुबारक की रातें चल रही हैं, ऐसी औरतें बहुत सारी हैं जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता, कोई साथ देने वाला नहीं है, उनको उठ के करना ही पड़ता है सारा काम, या किसी को रिश्तेदारों को अटेंड करना ही पड़ता है। तो ऐसी औरतों के लिए ये रात की जो एतिकाफ़ होती है, यानी कि इशा से लेकर फजर तक बच्चे सोए हुए होते हैं, हस्बैंड सोते हैं, किसी चीज़ का झंझट नहीं, तो ऐसी औरतों के लिए इशा से लेकर फजर तक का एतिकाफ़ भी दुरुस्त है। तो समझ में आ गया, एतिकाफ़ की 3 कैटेगरीज़ हैं, एक वाजिब, एक सुन्नत और एक नफल एतिकाफ़। अब वाजिब एतिकाफ़ तो मैंने बात की है इस चीज़ पर, नफल एतिकाफ़ भी
मैंने बताया कि घंटों का भी होता है, नमाज से लेकर नमाज तक का भी होगा, यानी कि कोई मगरिब से असर से लेकर मगरिब तक का, इफ्तार तक का एतिकाफ़ कर ले, या इशा से लेकर फजर तक का एतिकाफ़ कर ले, या मस्जिद में जैसे ही दाखिल हो निकलने तक का एतिकाफ़ कर ले, हर चीज़ दुरुस्त है नफल एतिकाफ़ में। अब ये जो दूसरी किस्म बची है सुन्नत एतिकाफ़, इस चीज़ ही के बारे में बात करेंगे। एतिकाफ़ सुन्नत है रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों का एतिकाफ़ करना। देखिए ये बहुत बड़े मसले नहीं हैं, आप कंफ्यूज होने पे अगर आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंफ्यूज होने के लिए। बहुत सारे लोग 20 की मगरिब को चले जाते हैं एतिकाफ़ पे, ईद की मगरिब पे, यानी कि कल ईद है बोले तो आज जैसे ही चाँद नज़र आए तब उठ के आ जाते हैं। ये वाला एतिकाफ़ दुरुस्त है। कोई अगर फजर के बाद चला जाए तो भी दुरुस्त है। अब इस चीज़ को लेके बहस करते बैठना कि मगरिब में क्यों जाना है, फजर में जाना है, हाँ बहुत सारी अहादीस मुबारका से ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद एतिकाफ़ यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही एतिकाफ़ में दाखिल हो जाते थे। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं 21 की जैसे ही 21 का डे शुरू होता है, मगरिब से दिन शुरू होता है, तो मैं मगरिब से ही एतिकाफ़ में बैठ जाऊं, क्योंकि जो 21 की रात होती है ये ताख़ रात है। अगर एतिकाफ़ में वो रात गुज़रे तो बेहतर है, या फजर के बाद गुज़रे तो बेहतर है। ये आप पे मसला है, ये आप अपने आप में डिसाइड करिए कि जो एतिकाफ़ कर रहा है अगर वो रात में चला गया तो उसने थोड़ी गुनाह किया, नहीं ना, उसको ताख़रात भी एतिकाफ़ में ही मिल गई। तो इस फजूल बहस में ना पड़िए, बल्कि आपको जो टाइम मुनासिब हो, यानी फ़जर के बाद भी इंसान एतिकाफ़ में बैठ सकता है, या तो 20 की मगरिब में भी एतिकाफ़ में बैठ जाएगा। इसका हल मैं आप पे छोड़ती हूँ, जिसको जैसा मुनासिब समझे आप कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है एतिकाफ़ में बैठने की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, बेशक बहुत सारी, क्योंकि जब तक उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ है, जब तक इख्तिलाफ़ है, और ये चीज़ होनी भी चाहिए, तब तक उम्मत सही रास्ते पे है। अगर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात में पड़ भी जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा फितना है, लेकिन उम्मत का इख्तिलाफ़ भी रहमत होती है। उलमा में अगर हो तो अवाम कंफ्यूज ना हो, अगर उलमा अपने इल्मी इख्तिलाफ़ात जो होते हैं वो इस उम्मत के लिए रहमत होती है। यानी कि अगर दो आलिम बैठ के आपस में ये वाली हदीस वो अपनी दलील पे ये वाली हदीस दे रहे हैं, वो अपनी दलील पे ये वाली हदीस रहे हैं, तो अवाम का तो फ़ायदा ही है ना, उसके मुंह से भी इल्म ही निकल रहा है, इस आलिम के मुंह से भी इल्म ही निकल रहा है। तो इस बहस में पढ़ने की अवाम को ज़रूरत नहीं है, बल्कि उलमा का इख्तिलाफ़ उम्मत के लिए रहमत होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि औरत एतिकाफ़ कर सकती है कि नहीं कर सकती। मर्द का तो इख्तिलाफ़ है ही नहीं, वो लोग मस्जिद में जाते हैं, अपना एतिकाफ़ कर लेते हैं। अब जैसा कि मुसल्ले होते हैं, बहुत सारी जगह मस्जिदें दूर होती हैं, जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं। अब तो हर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे मुसल्ले होते हैं, वहाँ पे जमात की नमाज़ बहुत कम होती है तो भी सिर्फ मिनट्स में ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसे मुसल्ले हैं जहाँ पे जमात की नमाज का कोई ख़ास एहतमाम नहीं है, तो उस जगह एतिकाफ़ करने से बेहतर है कि जहाँ पे जमात वाली नमाज हो रही है वैसे मसाजिद में एतिकाफ़ किया जाए। एतिकाफ़ का बहुत बड़ा सवाब है, तो उसमें मैं चंद हदीस बयान करने की कोशिश आपके सामने करूंगी। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फ़ासला कर देंगे। तो खंदक मतलब कितनी, सहाबा ने पूछा कितनी फ़ासला रहेगा एक खंदक, तो 3 खंदक से मुराद एक खंदक का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो आसमान से लेकर ज़मीन तक है। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से लेकर आसमान तक की जितनी दूरी है, इतनी दूरी बंदे और जहन्नम के दरमियान कर देते हैं। ये एक खंदक है। इस तरह की 3 खंदकों का फ़ासला अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाब है। और दूसरी ये चीज़ कि एतिकाफ़ में होता क्या है असल में, हम तो रमज़ानुल मुबारक के देखिए 30 दिनों में 20 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दर का भिखारी बनाए रखा है। हाँ,
कोशिश करते हैं अमाल करने की, कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ने की, जो नहीं भी पढ़ता वो कोशिश करता है, रमज़ान का महीना है, एक नमाज भी मेरी ना छूटे, ज़िक्र करने की, एवरीथिंग वी ट्राई टू डू एक्स्ट्रा, मैं ये कर लूँ, मैं ये ज़िक्र कर लूँ, खामोश रहना वेस्ट हो जाएगा, अभी 10 दिन हैं वेस्ट हो जाएंगे, हर कोई मेहनत कर रहा है। ये जो एतिकाफ़ का शर्फ है, ये है ना, गोया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके अल्लाह के दर के भिखारी बन के बैठे, अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया तेरे पास, अब तेरे दर पे पड़ा हूँ, तू माफ़ करे, करना ही करना है मेरे को, है ना। ये अल्लाह के दर का भिखारी है, जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की राह में निकल गया, अल्लाह के दर पे पड़ा हुआ है, या अल्लाह मैं तेरे लिए, या अल्लाह मैं तेरे लिए। अब ये इतिकाफ़ का मकसद क्या है? मेरे दिल को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ना, एक कनेक्शन पैदा करने को इतिकाफ़ कहते हैं। अब जो भी लोग इतिकाफ़ बैठ रहे हैं उनके शराइत को आप समझने की कोशिश करिए कि एतिकाफ़ किन किन चीज़ों से टूट जाता है। सबसे पहला एतिकाफ़ टूटता है दुनियावी बातचीत करने से। हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बातचीत जब तक आप जायज़ करार देंगे, लोग, शैतान या नफ्स लोगों को ये समझाता रहेगा कि बातचीत करने से तो एतिकाफ़ नहीं टूटता, बात कर सकते हैं, बात ज़रूरत के मुताबिक हो तो दुरुस्त है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बात करें तो एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा, एतिकाफ़ टूट जाएगा। अब दूसरी चीज़ है मस्जिद से बाहर निकलना। अगर मर्द लोग मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहे हैं तो मस्जिद से बाहर निकलने से एतिकाफ़ टूट जाएगा। एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ गए और बैठ गए तो आप जितने दिन का एतिकाफ़ की नीयत करके आए हैं, यानी कि 10 दिन पूरा एतिकाफ़ की नीयत करे हैं, तो 10 दिन आपको मस्जिद में टिक कर रहना पड़ेगा। मस्जिद से बाहर कदम निकाले, आपका एतिकाफ़ टूट गया। हाँ, औरतें, अच्छा मैं एक मसला यहाँ पे छेड़ चुकी थी, औरतें एतिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं? डेफिनेटली औरतें एतिकाफ़ कर सकती हैं। मैं उन बहस व मुबाहिसे में हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं औरतों के लिए सबसे बेहतरीन मस्जिद वो है जहाँ पे औरत घर में अपना एक कोने में मस्जिद बनाए रखे। देखिए, ये यहाँ पे मस्जिद का नाम औरतों के लिए दिया गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अभी भी आप हरम चले जाइए, मदीना मुनव्वरा चले जाइए, औरतें जा रही हैं मस्जिद को नमाज के लिए, और मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हरम में जा रही हैं औरतें नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ पे मस्जिदों में सहूलियात हैं, जा रही हैं। अभी औरतों के लिए इतना सेफ़ नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो। अब जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे हमारे घरों का माहौल है, जैसे हमारे मोहल्लों का, हमारे शहरों का माहौल है, ये औरतों के लिए अलग से अगर मस्जिद बनी हुई है, यानी कि ऐसी मस्जिदें थोड़ी जगह पे होती हैं जहाँ पे मर्दों की मस्जिद ही अलग होती है, और उसी के थोड़ा जगह के फासले पे औरतों की भी मस्जिद अलग बनाई हुई होती है, जिसका गेट भी अलग होता है। अगर बिल्कुल वैसी मस्जिद आपके घर मोहल्ले में है तो आप डेफिनेटली मस्जिद में जाके एतिकाफ़ करिए। औरतों के लिए मैं कह रही हूँ, औरतों के लिए जहाँ पे अपने मस्जिदों से अलग औरतों की मस्जिद बनी हुई है और वहाँ पे गेट आना जाना भी अलग है मर्दों से, तो वैसी मस्जिदों में औरतें एतिकाफ़ करेंगी। अगर वो सहूलत नहीं है तो घर के कोने में, जिस जगह पे हम लोग तसव्वुर करते हैं कि जहाँ पे हमारी मस्जिदें हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, उस जगह को किसी कोने को तजवीज़ करें। अपने आप को, अगर रूम है, फैसिलिटी है, तो एक रूम को ही अलग कर ले, क्योंकि एक वॉशरूम होता है, अब जाना आना सब सहूलत रह जाएगी, आने जाने का भी, लोगों का आना जाना भी बंद रहेगा उस दौरान में। अगर किसी के घर में एक रूम अलग करने की फैसिलिटी नहीं है तो वो अपने घर के किसी कोने को तजवीज़ करे और अपने आप को अलग करने के लिए एक पर्दा डाल लें, वो बेहतर होगा, ताकि लोगों को पता चले कि हम एतिकाफ़ में हैं और कोई फ्री होके एकदम से आकर बैठ के बातें ना करने की कोशिश ना करे। तो सिर्फ उसको बावर कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्दे को बांध ले, बेडशीट डाल लें, आसरा कर ले लोगों से, ताकि लोगों को मालूम हो कि मैं एतिकाफ़ में हूँ। अब मर्द औरत का एतिकाफ़ समझ में आया। अब क्या पूरे 10 दिन करना है? नहीं जी, आपको जितना टाइम मिलेगा उतना करिए।
3 दिन कोई इतिकाफ़ करना चाहे आप 3 दिन कर सकते हैं, कोई 5 दिन करना चाहे कर सकते हैं। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो सुन्नत अदा करते हुए 10 दिन का इतिकाफ़ जिसको करना नसीब हो, खुश नसीबी है उन लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन तमाम उम्मत में जितने लोग इतिकाफ़ कर रहे हैं तमाम मोतकिफ़ीन के दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ठीक है, औरतों और मर्दों का इतिकाफ़ समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इतिकाफ़ में क्या करना है, इतिकाफ़ में बैठेंगे तो कैसे बैठना है। इतिकाफ़ में बनाव सिंगार ज़ीनत इख्तियार करना ये सब छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह के लिए बैठे हैं तो कोशिश करें सिर्फ अल्लाह ही के लिए बैठे। गुस्ल में वक्त वेस्ट करना, नहाने में वक्त वेस्ट करना नहीं है। अगर कोई शख्स वज़ू उतने टाइम में गुस्ल करके फ़ारिग हो जा रहा है उसकी तो बात अलग है, लेकिन गुस्ल के लिए ही इतना वक्त लगाना दुरुस्त नहीं। इमीडिएटली वज़ू करें, अपनी जगह पे आके बैठ जाए। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, अपने एतिकाफ़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए अपना एक टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल सेट करना किसको कहते हैं कि सहरी है, सहरी मैंने कर ली, सहरी के बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी, फ़जर के बाद तिलावत करूँगी, इशराक़ की नमाज़, इशराक़ के बाद चाश्त की नमाज़, चाश्त की नमाज़ के बाद थोड़ी देर लेट जाएं, थोड़ी देर आराम करें, फिर उठ के कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हों। या आप किसी का ये दर्स सुन रहे हैं, किसी की तफसीर सुन रहे हैं तो वो भी सुन सकते हैं फ़ोन पे। और फिर जमात की नमाज़ हो जाएगी तो नमाज़ जमात से तकबीर उला के साथ पढ़ें। औरतों के लिए हैं अज़ान के साथ ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लिए। फिर ज़ोहर के बाद तो अभी खाने का तो है नहीं टाइम, तो इसके बाद थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत कर लें। फिर ज़िक्र अस्कार हैं, हमारे रोज़ाना के मामलात हैं वो तमाम चलेंगे। और थोड़ी देर असर से थोड़ी देर पहले यानी 4 बजे के करीब थोड़ी देर खैलुल्ला कर लें। फिर थोड़ी देर के बाद वज़ू करें, असर की नमाज़ पढ़ें। असर के बाद फिर आगे इबादत में कुरान शरीफ है, आपके अस्कार हैं, इन तमाम की पाबंदी करें। या आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप तफसीर है तो कुरान शरीफ का तर्जुमा है, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई क़ैद नहीं है। और उसके बाद मगरिब जैसे ही आपका इफ्तारी हो जाएगा, इफ्तार करने के बाद अगर कोई इमीडिएटली खाना खाता है तो भी दुरुस्त है, कोई इमीडिएटली खाना नहीं खाता है इफ्तारी के बाद तो फिर से अगेन वही है इबादत ज़िक्र वगैरह मामलात, जो सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान है, सूरह सजदा है वगैरह वगैरह पढ़ ले। उसके बाद है ना अगेन कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हो जाए। फिर इशा की नमाज़ से पहले थोड़ा लेट जाएं, तरावी से पहले, क्योंकि कमर वगैरह सीधी कर लें। फिर तरावी पढ़ लें और इशा की नमाज़ और तरावी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली आराम करने की फ़िक्र करें। या फिर आराम ज़्यादा हो गया, आपको इतनी नीड नहीं है तो ये जो सेशन है असर से पहले का उसको स्किप कर दें, वहाँ पे आराम ना करें। और जो ज़ोहर से पहले वाला सेशन है, जो चाश्त के बाद वाला, उसको स्किप कर दे। खैलुल्ला तो पहले हाल सुन्नत है, इसको कायम रखें। नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद जो थोड़ी देर खैलुल्ला है उसको इसलिए कायम रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सुन्नत का दर्जा रखता है। अगेन हर छोटी बड़ी सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को, तमाम की तमाम ज़िंदगी को सुन्नत तरीक़े पर, अब ये बेहतरीन मौका होता है क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे सुन्नतों की हो चाहे हर चीज़ की हो, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इतने हमारी आदतें बदलती जाएंगी, चाहे वो 10 दिन ही के लिए हो। तो ट्राई करें कि मेरी जो 24 घंटे वाली ज़िंदगी है ये सुन्नत तरीक़े पर सिफ्त व सलात वाली ज़िंदगी बनने की कोशिश करें। तो ये रात का सोना हो गया। अब बिकॉज़ लास्ट के अय्याम होते हैं, लैलतुल क़द्र की रात भी हो गई, तो कोशिश करें कि रात में इमीडिएट सो जाए और तहज्जुद के लिए बहुत अर्ली उठ जाए, यानी कि 3 o'clock या उससे पहले उठकर अगेन इबादत में फजर तक मशगूल हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना नहीं है। सोने के लिए हम लोग थोड़ी इतिकाफ़ करने गए हैं। तो ये हो गया मर्दों का इतिकाफ़। औरतों के इतिकाफ़ का भी अगेन यही तरीका है। अगर कोई हेल्प करने वाली घर में यहाँ पे बेटियाँ हैं या बहनें हैं या माएँ हैं
تو ان کے ذمے سارا کام، سارا ٹائم ٹیبل دے کے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ بہت اہم ضروری بات ہے تو بالکل بات کر سکتے ہیں۔ فون پہ زیادہ ٹائم مصروف نہ رہیں۔ فون پہ مصروف رہنے سے اگین وہی ہے، میں نے شروع میں ہی جب رمضان کے سیریز سٹارٹ کر رہی تھی میں اسی میں بتایا تھا کہ نفس کتنا بڑا چالاک ہے۔ نفس کہتا ہے تو ہاں ہم صحیح تو کر رہے ہیں، فون کیا کر رہے ہیں، فون تو دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بیان ہی تو سن رہے ہیں، ہم لوگ دین کی چیزیں ہی تو سوائپ کر رہے ہیں۔ تو ایک دم سے نفس کیا کرتا ہے، آپ فون لے کر بیٹھو، 2 گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں نہیں معلوم۔ تو اس لیے پھر اس چیز سے بچنے کے لیے تھوڑے دن کے لیے سب کو فون کر دیں، کال کر کے بتا دیں جی میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں یا میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، آپ مجھے کال نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک اہم اور ضروری مسئلہ میں ڈسکس کروں گی کہ اعتکاف میں نے پہلے بھی بتایا اللہ اور میرے کنیکشن بنانے کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں یہ 2 چیزیں ہی میرے دماغ میں ہوں، میں اور اللہ، میں کیسا میری گناہوں کی توبہ کروں، میں کیسے اللہ کو میرا اپنا بنا لوں، یہ چیز کی بھی فکر کرنا ہے۔ اب میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، یہاں پہ بچوں کا خیال پتہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا کہ نہیں، میں اعتکاف سے پہلے بیٹھنے سے پہلے بول کے بیٹھی تھی، انہوں نے وہ کام کیا کہ نہیں، ان کو وہ دیا کہ نہیں، وہ اگین پورا اگر اعتکاف میں بیٹھ کے ہمارا دل اگین دنیا میں لگا ہوا ہے تو اعتکاف کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو کوشش کریں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے تمام چیزیں ان لوگوں کی جس کے ذمہ کرنی ہے وہ کر کے، اگین میں یہاں پہ یاد دلاؤں اپنے زکوٰۃ اور اپنے صدقات کے پیسوں کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ ہم کسی کے سر ڈال کر، مدرسے والوں کے، مسجد والوں کے سر ڈال کر فارغ نہیں ہو سکتے۔ ان کو ان کے مستحقین تک پہنچائیے عید سے پہلے۔ اتنا مال کسی کو دے دینا کہ اگین وہ زکوٰۃ کا مستحق بن جائے، یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیسہ دینے کی بجائے اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو ایک ٹھیلا لے کے دے دیں، وہ اپنا کام کرے گا، یا اس کو ایسے مصرف کا کام اس کا جو کرتا ہے اس کو، یعنی کہ کسی کا دکان ڈال کے دے دینا جس سے اس کی روزی چلتی رہے، یہ بہترین مصرف ہے۔ آپ پلیز اس کے بارے میں سیریس ہوئیے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کریے کہ مجھے اس کے مستحقین تک پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے قوم میں جتنی غریبی ہے، دیکھیے آپ جتنے بھی بھیکاری آپ کو ملیں گے ہمارے قوم کے برقعے، ہماری قوم کے جبے ڈال کے بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اسلام میں صدقات اور زکوٰۃ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم جا کر مانگیں گے رمضان کے مہینے میں آپ کو اتنے مانگنے والے دکھیں گے، اتنے بھیکاری دکھیں گے، آپ کس کو دو گے، کس کو چھوڑو گے؟ تو مطلب ایک پیشہ بنا رکھا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسے آرگنائزیشنز کا سٹارٹ کریں جہاں سے ہماری قوم کی غریبی ختم ہو، اور کیوں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ تو اس کی فکریں کریں اور فکروں کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تھا اعتکاف کا موضوع، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ اور ایک ریکویسٹ کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔